महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य सही या गलत था? एकलव्य महान था या द्रोणाचार्य महान था? एकलव्य और द्रोणाचार्य का विषय महाभारत की आदि पर्व अध्याय 131 संभव पर्व अंतर्गत श्लोक 30 से शुरू होकर 60 तक हैं। श्लोक 30, द्रोणाचार्य का वह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर् विद्या की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। 31, महाराज, तदनंतर निषाद राज हिरण्याधनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया। 32, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर् विद्या विषयक शिष्यों नहीं बनाया। कौरव की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। 33 और 34, शत्रुओं को संताप देने वाला एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी का मूर्ति बनाई तथ्य उसमें आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर् विद्या का अभास्य प्रारंभ किया। वह बड़े नियम के साथ रहता था। 35, आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने छोड़ने, लौटने और संधान करने में बड़ी अच्छी पूर्ति प्राप्त कर ली। 36, शत्रुओं का दमन करने वाला जन्मेजय। तदनंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। 37, इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसने साथ में भी एक कुत्ता ले रखा था। 28, वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। 35, एकलव्य का शरीर के रंग काला था, उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग चर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौं भौं करके भुगता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। 40, यह देख मिलने अपने अस्त्र लाघवों का परिचय देते हुए उस भुकने वाले कुत्ते के मुख में मानो एक ही साथ साथ बाण मारे। 41, उसका मुंह बाण से भर गया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े। 42, वह हाथ की पूर्ति और शब्द के अनुसार लक्ष्य बेधने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। 43, राजन। तत्पश्चात पांडव ने उस बनाबासी विरक्की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलते हुए देखा। 44, उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडवों उसे पहचान ना सके, अतः पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? 45, एकलव्य ने कहा, वीरों, आप लोग मुझे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर् वेद में विशेष परिश्रम किया है। 46, बैसपमायन जी कहते हैं, राजन, वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वो सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। 47, जन्मजय। कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक वो बोले। 48, अर्जुन ने कहा, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। 49, फिर आपका यह अन्य शिष्य निषाद राज का पुत्र अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? 50, बैसंपायन जी कहते